आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं रोज़ वीडियो शुरू करती हूँ। आज कार्ड्स ले लेते हैं पहले, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स आ गए, अब रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं पहला कार्ड क्या है। देखिए, पहला कार्ड ये आपके चरित्र को बता रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और कैसे है। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हैं। अगर आप सर्विस में जाते हैं, अपना बिजनेस है या घर परिवार है या आपकी सोशल लाइफ है, तो आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते हैं और आप सामने वाले से भी डिसिप्लिन की उम्मीद रखते हैं कि वो भी डिसिप्लिन्ड ही रहेगा। आप पावर में तो हैं, सत्ता में तो हैं। सत्ता मंत्री भी हो सकता है, सत्ता डीसी भी हो सकता है, आईएएस आईपीएस कुछ भी हो सकता है। अपना व्यापार हो या जिस ऑफिस में आप जॉब करते हो वहाँ आप एक अथॉरिटी हो। लेकिन पहले बताया ना कि आप डिसिप्लिन्ड हैं और डिसिप्लिन्ड होने की वजह से आप जो है ना ऑनेस्टली काम करते हैं। और आपके कैरेक्टर का सबसे बड़ा गुण जो मेरे को लगा इस कार्ड से कि आप कूल माइंड के हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। हर चीज़ को बड़ा कूल माइंड से लेते हैं। अगर कोई कुछ बोल देता है तो भी कूल रहते हैं, ठंडा दिमाग से काम लेते हैं। और जो व्यक्ति अथॉरिटी में हो, सत्ता में हो और वो कूल माइंड से काम करे प्लस डिसिप्लिन्ड हो, तो मान के चलिए कि उसका जो स्टाफ होगा वो उसका आज्ञाकारी होगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा अधिकारी वैसे कर्मचारी। और घर में भी यही होगा कि आप घर में भी डिसिप्लिन रहते हैं तो घर में भी आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी, आपके बच्चों को माँ बाप के सामने बीवी पत्नी सब जो भी रिश्तेदार हैं तो बहुत अच्छे गुणों के वो हैं। लेकिन आप किसी से कुछ कहते नहीं है, लेकिन सब आपसे बहुत डरते भी हैं। क्योंकि एक इंसान की ईमानदारी, उसका डिसिप्लिन, उसकी ऑनर, ईमानदारी तो बोल ही दिया, डिसिप्लिन और कूल माइंड होना। अगर कूल माइंड वाले को जिस दिन गुस्सा आता है उस दिन वो उथल पुथल मचा देता है। लेकिन आपसे लोग बहुत आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, आपसे डरते भी हैं और आप अपनी इमोशंस को भी पूरा कंट्रोल में लेके चलते हैं। आप बेलगाम नहीं होती हैं आपकी इमोशंस। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है ये देखते हैं। अगला कार्ड ये बता रहा है ये वाला कार्ड जो है ये सर्विस क्लास के लिए नहीं है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी नए आइडिया के साथ, नई योजना के साथ अपना कोई नया एडवेंचर शुरू करने वाले हैं, अपना कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं न्यू आइडिया के साथ। पुराने वालों के साथ नहीं, नए आइडिया के साथ आप अपना काम शुरू करने वाले हैं। प्लस आप क्योंकि
आप जो है ना एक बड़ी अच्छी इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, और उस कल्पना की अकॉर्डिंगली आप जो क्रिएशन करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, जो चीज़ बनाते हैं, लाजवाब लाजवाब, वो लाजवाब होती है। उसमें वस्तु भी हो सकती है, उसमें प्लानिंग भी हो सकती है, उसमें आपकी कार्यशैली भी झलकती है कि आप किस तरीके से कार्य करते हैं। और दूसरी बात ये है इस कार्ड के अकॉर्डिंगली कि आप जो है सबके साथ बहुत ही मित्रतावत, बड़े प्यार से, और पहले भी आया ना कि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, तो जब आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो फिर आप कार्य बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड होने के बावजूद भी काम की स्पीड थोड़ी धीरे रखते हैं। काम की स्पीड धीरे होने से काम में डिले होता है, कार्यों में डिले होता है, और वो जो डिले होता है वो कई बार आपकी जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्टी है, सेल्फ डिसिप्लिन है, या इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है, कूल माइंड है, वो गुण छिपा देती है। और आपका अपना काम है, अपना वो है, तो उसमें क्या होता है कि अर्निंग में भी फिर थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। ऐसा ना करें, कार्य को समय पर करें, समय पे शुरू करें, समय पे समापन दें, ताकि आपकी जो अर्निंग है, जो आपका धन आगमन है, वो जल्दी से जल्दी हो। तीसरा कार्ड ये बता रहा है कि आप जो हैं स्ट्रेंथ भी आप में बहुत है, आपको हनुमान जी की, माँ की बड़ी कृपा मिली हुई है, आप में स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। वो माइंड की स्ट्रेंथ भी हो सकती है, वो बॉडी की स्ट्रेंथ भी हो सकती है। तो लेकिन ये इस कार्ड के अकॉर्डिंगली माइंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा शो कर रही है कि आपका जो दिमाग है वो बड़ा मजबूत है, वो उसमें बड़ी स्ट्रेंथ है, वो इतनी जल्दी घबराता नहीं है कोई भी बात हो जाए। आप बड़े धीर गति से कार्य को करते हैं, कहा ना धीरे करते हैं, तो थोड़ी सी गति को आप बढ़ा दीजिए। अपनी स्ट्रेंथ आप में है, कैपेबिलिटी आप में है, आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको अपने डर के ऊपर भी कंट्रोल है। सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत सारी बातें आती हैं, समय पे जाना, समय पे आना, समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे सोना, वही नहीं होता है। सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत सारी बातें आती हैं कि आपने अपने फियर्स पे कंट्रोल रखा हुआ है, अपनी भावनाओं पे भी कंट्रोल रखा हुआ है, और एकदम से आप उत्तेजित नहीं होते हैं, कूल माइंड है, तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन भी सारी सब बातें आ जाती हैं। लेकिन जो आप में एक सब कुछ होते हुए स्ट्रेंथ भी आपकी बहुत अच्छी है, माइंड की स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी है, आप बड़े मजबूत दिमाग के हैं, तभी तो आप बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छी इमेजिनेशन करते हैं। आपकी इमेजिनेशंस, आपकी जो क्रिएशन है वो लाजवाब होती है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। आप इतने बढ़िया ढंग से प्लान भी करते हैं, और बस थोड़ा कार्य को डिले करके करते हैं, कार्य में आप स्पीडली नहीं करते हैं, आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, फिर देखिए आपका धन आगमन कैसे होता है, खूब धन आएगा, खूब धन आएगा। अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये बता रहा है अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो हैं, जो आपका आपने जो नया आइडिया लिया है उसको अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, और बड़े मैन्यूटली उसको भी, मार्केट को भी देख रहे हैं कि अगर ऐसा करता हूँ तो मार्केट कैसी रहने वाली है, और आप अभी बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ये एस्टेब्लिश कर लेना चाहते हैं
कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। लेकिन आप एक्सपर्ट हैं इस काम को करने में, आप गलत अंदाज़ा या गलत एस्टिमेट नहीं लगाएंगे, आप बड़े अच्छे ढंग से इस कार्य को करेंगे। और इसके लिए जो आपका नया आइडिया है या जो आप नया क्रिएट करने वाली हैं, जो आपकी इमेजिनेशन चल रही है, उसमें निश्चित है, मैं 100% कह रही हूँ, आपको एक फॉरेन का ट्रिप लगाना होगा। क्योंकि वहाँ जा कर के आपका दिमाग में और बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, जो अभी थोड़ी सी धुंधली हैं वो क्लियर होंगी। और फॉरेन ट्रिप के बाद जब आप यहाँ आकर के उस काम को करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका वो काम, आपकी फील्ड में और भी लोग होंगे कंपटीटर, सबसे अव्वल जाने वाले हैं। आपको बहुत धन का लाभ होने वाला है। बस धन लाभ के लिए आपको एक ही काम करना है, कार्य को डिले मत करिए, अपने काम में स्पीड लाइए, अपने काम को थोड़ा तेज़ी से करिए। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि उसमें मैं केवल अध्यात्म की चर्चा करती हूँ तो जो कुछ भ्रांतियाँ हैं वो थोड़ी लोगों के मनों में से दूर हों और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो पता चलें। इसके लिए ही मैंने वो चैनल शुरू किया है। तो आप जितना चाहेंगे मेरी वाणी उतनी दूर तक जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम। अगला कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड और ज़्यादा क्लियरली बोल रहा है। वो कार्ड तो आपके बिजनेस को लेकर के थे। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने जो एक इमेजिनेशन की है, एक जो नई बिगनिंग शुरू की है, उसमें नई बिगनिंग में आपका अपना लव भी है, आपका आपने जिनको प्रपोज़ किया है या जो जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनका भी नई बिगनिंग है। और आपके रिलेशनशिप बेसिकली जो हैं वो इमोशंस पर हैं, लेकिन आप तो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, आपने तो अपनी इमोशंस पे भी कंट्रोल किया हुआ है। तो इस फील्ड में भी थोड़ा अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके चलिए, क्योंकि कोई भी गिविंग और रिसीविंग जो आप करना चाहते हैं उसको अनकंडीशनल ही कीजिएगा, कोई कंडीशन मत लगाइएगा। क्योंकि अगर प्यार में, लव में कंडीशंस आ जाती हैं तो वो फिर लंबा नहीं चल पाता। तो आपकी व्यापार में तो नई बिगनिंग हो ही रही है, आपकी लव लाइफ में भी नई बिगनिंग हो रही है। और आप इस नए ऑफ़र को, इस नई बिगनिंग को, जो आपने अपनी लाइफ को लेकर के इमेजिनेशन की है, एक कल्पना की है कि हम इस तरह अपनी लाइफ जिएंगे, वो सब कुछ होगा। बस जैसे आपने अपने व्यापार में अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखा हुआ है, इधर भी अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। ज़रूर आप सफल होंगे, क्योंकि प्रपोज़ल ही सब तभी, बिगनिंग ही तभी हुई है सफल होने के लिए। लेकिन अब भी आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, क्योंकि आप उधर भी नई शुरुआत कर रहे हैं अपने व्यापार में भी और इधर भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ को बैलेंस करना आपको थोड़ा बोझा लगेगा कि ये तो कुछ बर्डन हो गया मेरे ऊपर। लेकिन ये बर्डन नहीं है, आप इसको टैकल कर लेंगे, आप इसे संभाल ले जाएंगे। और आपकी फॉरेन ट्रिप तो बहुत जल्दी लगने वाली है, आपकी विदेश यात्रा तो बहुत जल्द होने वाली है और अच्छी रहने वाली है, सफल रहने वाली है। इस यात्रा से आपको फाइनेंशियल गेन इतना अच्छा होगा, इतना ज़बरदस्त होगा कि आप जितनी आप सोच रहे थे उससे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बस आप, गुण तो बहुत है आप में, डिले मत करिएगा, काम को तुरंत कर दीजिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई लॉस ना झेलना पड़े। फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए काम को डिले मत कीजिएगा, तुरंत डिसीजन लीजिएगा, तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो बहुत धन लाभ होने वाला है। क्योंकि
धन के सारे मार्ग खुले हुए हैं आपके लिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। और इसके साथ साथ आप चैरिटी भी करेंगे। ये देखिए, ये कार्ड यही बता रहा है। तो आज की रीडिंग जितनी आपको रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।